हेलो दोस्तों, डिटर्मिनेंट्स वीडियो नंबर 2 को देखने से पहले आप पहले वीडियो नंबर 1 जरूर देख लीजिए ताकि आपको वीडियो नंबर 2 के क्वेश्चंस और भी आसानी से समझ आ सके। आज का हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमें कहा गया है कि कोफैक्टर्स निकालो। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने माइनर्स निकाले थे, अब हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे डिटर्मिनेंट के। और कोफैक्टर्स किसके निकालने हैं? सभी एलिमेंट्स के। और वो एलिमेंट्स कहाँ है? थर्ड कॉलम में है। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और जरूरी नहीं है कि बार बार थर्ड कॉलम के ही डिटर्मिनेंट निकालने को कहा जाए। आपको ये भी कहा जा सकता है कि सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकालिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, किसी का भी पूछ सकता है। या सिर्फ ऑल एलिमेंट्स लिखा है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे वो सिर्फ ये कह सकता है कि सिर्फ जो 5 दिख रहा है आपको, ये सिर्फ इस 5 का ही कोफैक्टर निकाल दीजिए, ऐसे भी आ सकता है। तो किसी का भी कोफैक्टर पूछा जा सकता है। ये सारे एलिमेंट्स है 2, 5, -13, 4, -3, 6, -1, 2, 3, ये सारे एलिमेंट्स हैं। या तो ये पूरी की पूरी, जैसे कि ये देखिए फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ऐसे रोज होती हैं और ऐसे में कॉलम्स होते हैं। या तो पूरी रो के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालने को आ सकता है, या पूरी की पूरी कॉलम का भी कोफैक्टर निकालने को आ सकता है, या सिर्फ किसी एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने को आ सकता है। जैसे कि मान लो -3 का आ सकता है, कि सिर्फ 6 का भी आ सकता है कि इसका कोफैक्टर निकालो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम या किसी का भी एलिमेंट का कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनका कोफैक्टर निकालेंगे। थर्ड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं -13, 6 और 3। तो सबसे पहले थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट है -13, तो -13 के कोफैक्टर्स निकालेंगे हम। तो कोफैक्टर्स ऑफ -13 कैसे निकालेंगे आप? -13 का कोफैक्टर सबसे पहले आप लिखेंगे -1 और इसकी पावर आप क्या लिखेंगे? -13 जो है वो फर्स्ट रो में पड़ रहा है। -13 की रो नंबर क्या हो गई? 1, फर्स्ट रो। और कॉलम कौन सा हो गया? थर्ड। तो रो हो गई इसकी फर्स्ट और कॉलम कौन सा हो गया? थर्ड। तो -1 लिख के उसकी पावर 1 + 3, 1 क्या है? 13 का रो नंबर और 3 क्या उसका? कॉलम नंबर, वो लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? -13 के आप कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो -13 का कॉलम कौन सा है? थर्ड, उसको छुपा लीजिए। -13 की रो कौन सी है? फर्स्ट, उसको छुपा लीजिए। तो आपके पास क्या क्या बचता है? तो आपके पास बचता है 4, -3, -1 और 2। तो वही मैं यहां लिखने जा रहा हूं। क्या क्या बचा आपके पास? 4, -3, -1 और 2। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए आगे क्या होगा। अब यहां पर -1 की पावर 3, -1 की पावर कितनी बन गई? 1 + 3, 3 नहीं, सॉरी, 1 + 3, तो ये 4। इसमें आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, 4 को 2 से, -1 को -3 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से और -1 को -3 से, ऐसे। और यहां क्या डाल दिया हमने? माइनस। क्यों डाल दिया? क्योंकि जब -1 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ करना पड़ रहा है। जब भी आप ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, तो मल्टीप्लाई तो कर दीजिए -1 को -3 से, लेकिन आगे क्या डालना पड़ता है? माइनस। -1 की पावर 4, तो -1 की पावर कितनी है? 4। इवन नंबर है, जब भी माइनस की पावर 4, 6, 8, 10, 0, 2 भी हो, यानी कि
माइनस की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो माइनस हटा देना है, सिर्फ क्या बचेगा 1, और 4 भी हटा देना है। 4 2 जा 8, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम लिखते नहीं है, 1 मल्टीप्लाई 3 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 1, 8 माइनस 3 5, ये आ गया 5। तो इस तरह से कोफैक्टर्स आ गए हमारे पास -13 के। ऐसे आप किसी के भी कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। चलिए, हमने क्वेश्चन को पूरा भी करना है, तो हमारे पास थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना था। -13 का आ गया, अब 6 का निकालते हैं। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 6 का कोफैक्टर। तो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा 6। तो 6 की अगर हम बात करें तो 6 का पहला स्टेप क्या होगा, इसमें -1 की पावर 6 का रो कौन सा है, 6 जो है वो सेकेंड रो में पड़ रहा है, तो रो हो गया उसका सेकेंड, कॉलम कौन सा हो गया, थर्ड। चलिए, तो -1 की पावर 2 + 3, 2 उसका रो और 3 उसका कॉलम। उसके बाद क्या करना है आपको, 6 का कॉलम और रो छुपा लेते हैं। तो 6 का कॉलम छुपा लिया, उसका रो छुपा लिया, तो क्या नजर आ रहा है हमें नजर आ रहा है 2 5 1 2। जैसे हमने 6 का रो और कॉलम छुपाया तो हमें नजर आ रहा है 2 5 -1 और 2। तो इसको लिख लेते हैं 2 5 -1 और 2 को। अच्छा, ये ब्रैकेट अभी नहीं लगाएंगे, अभी थोड़ी देर में लगाएंगे। तो 2 5 -1 और 2, -1 की पावर 2 + 3 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और इसमें हम -1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस की पावर इस बार 5 है। 5 2 के टेबल में नहीं आता ना, यानी कि ओड नंबर है, जब भी माइनस की पावर ओड रहेगा तो माइनस रहेगा, तो -1 लिख दीजिए। 2 2 जा 4, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, और 1 5 जा 5, ब्रैकेट बंद, -1 4 + 5 9, -1 × 9 क्या हो गया हमारे पास, -9। तो 6 के कोफैक्टर कितने हो गए, -9। तो इस तरह से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हम किसी एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। चलिए, थर्ड जो हमारा कॉलम था उसका एक और एलिमेंट है 3, इसके भी कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट खत्म करते हैं। तो हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ 3 के कोफैक्टर्स। तो सबसे पहला स्टेप -1 और इसकी पावर, थर्ड वाले में ये 3 है, इसका कॉलम कौन सा है, थर्ड, और रो कौन सा है, थर्ड, इसका रो थर्ड, कॉलम भी थर्ड, तो रो यहां से देखी जाती है, कॉलम ऐसे देखी जाती है। तो -1 जो है इसका कॉलम जो है रो 3 है और कॉलम भी कितना है, 3। इसके बाद क्या करना है आपको, 3 जो है
इसके रो को और कॉलम को छुपा लीजिए, तो क्या दिख रहा है आपको? 2 5 4 -3। तो 2 5 4 और -3। अब इसको सोल्व कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर बस आ जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। तो हमारे पास आ चुका है -1 की पावर 3 + 3 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और बीच में क्या आएगा? माइनस। पता है ना क्यों? क्योंकि 4 और 5 को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, इसलिए सामने माइनस आता है। -1 की पावर 6 इवन नंबर है क्योंकि 2 के टेबल में जाता है ये। तो जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो माइनस नहीं आता है, सिर्फ 1 आता है। तो माइनस नहीं आएगा, सिर्फ 1 लिखेंगे हम। और उसकी पावर 6 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 ही आता है, इसलिए हम 6 नहीं लिखेंगे पावर। 2 3 जा 6, और ये माइनस एज इट इज। -4 5 जा 20। 1 मल्टीप्लाई में है तो 1 मल्टीप्लाई में हो, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ हमारे पास बचा -6 -20। दोनों के सामने माइनस है। जब दोनों के सामने माइनस होता है तो करते हम प्लस हैं, लेकिन निशान माइनस का रहता है। तो ये आ गया आंसर। तो इस तरह से 3 के भी कोफैक्टर निकल गए। आई होप आपको अब कोफैक्टर निकालना आ गया होगा, कैसे हम किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा आराम से बैठ के फिर से देखिए। अगर नहीं समझ में आता फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं।